हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालकृष्ण क्लासेस। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में देखने वाले हैं। इस हिंदी व्याकरण में आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम को हम प्रोनाउन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मतलब वाक्य में जो शब्द संज्ञा के बदले में उसका उपयोग किया होता है तो उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका आदि, ये सारे सर्वनाम हैं। ठीक है, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि सबका नाम। ये सभी नामों के लिए समान होते हैं। सर्वनाम, ये जो सर्वनाम है सभी नामों के लिए समान होते हैं, इसीलिए इसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इन सारे प्रकारों के बारे में अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब पर्सनल प्रोनाउन, इसको ऐसे बोलेंगे। बोलने वाला अपने लिए या दूसरे किसी व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो भी कोई इंसान हो वो अपने लिए या दूसरे किसी व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का उपयोग करे उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण देखिए। उदाहरणार्थ, मैं लड़की हूँ, इसमें क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब पर्सनल प्रोनाउन मैं। वह दौड़ता है, तो वह, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब आगे देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, ये पहला प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम का ये पहला प्रकार है, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला अपने नाम के बदले में जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें आदि। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखिए। हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, इसमें हमें, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। साहब, मैं अशोक हूँ, इसमें मैं बताया है, तो ये क्या है? उत्तम पुरुष है। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा प्रकार, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, जिससे बातचीत करते हैं उसके नाम के बदले में आने वाले सर्वनाम शब्द को मध्यम पुरुष कहते हैं। मतलब जिससे हम बातचीत करते हैं उसके नाम के बदले में जो आने वाले सर्वनाम शब्द को मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे तू, तुम, आप, मुझे आदि, ये सारे मध्यम पुरुष सर्वनाम। इसके उदाहरण, तुम क्या कर रहे हो, आप घर चले जाओ, इसमें तुम, आप, ये मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा प्रकार, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, जिसके संबंध में बातचीत की जाती है उसके नाम के बदले में आने वाले सर्वनाम शब्द को अन्य पुरुष कहते हैं। मतलब थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं उसके नाम के बदले में जो सर्वनाम शब्द उपयोग में आता है उसको अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उसे आदि। ठीक है, अब इसके उदाहरण, वह घर गया है, ये वह, इसमें जो वह आया है ये अन्य पुरुष है। ओके, इसका दूसरा उदाहरण, उनके पास कई किताबें हैं, उनके, यह अन्य पुरुष है। ठीक है, अब अगला प्रकार, सर्वनाम का दूसरा प्रकार, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, डिफाइनाइट प्रोनाउन, इसको ऐसे बोलते हैं। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो भी सर्वनाम शब्द आते हैं वाक्य में वो किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत कराते हैं हमें, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
यह, वह, ये, वे आदि ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण, इसका उदाहरण देखिए। वह मेरा भाई है, यह मेरी गाड़ी है। इसमें वह, यह ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे हमें निश्चित वस्तु के बारे में पता चल रहा है। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को इंडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे भी बोलते हैं। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो भी सर्वनाम शब्द है उससे किसी निश्चित वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में हमें पता नहीं चलता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी ये सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण देखिए। वह कुछ लिख रही है, यहाँ कोई नहीं आया। इसमें कुछ, कोई ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब सर्वनाम का अगला प्रकार, चौथा प्रकार निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम के बारे में देखते हैं। निज का अर्थ क्या है? निज का अर्थ होता है अपना। जो सर्वनाम वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजत्व प्रकट करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजत्व मतलब अपनापन। जो सर्वनाम वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजत्व प्रकट करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि ये सारे निजवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखिए। पेड़ों के पत्ते स्वयं अपना खाना तैयार करते हैं। तुम्हें खुद पढ़ाई करनी होगी। इन वाक्यों में स्वयं, खुद ये जो है निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब सर्वनाम का अगला प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बारे में क्या दिया गया है देखिए। जिस सर्वनाम शब्द का प्रश्न पूछने के लिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग ऐसा है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे कौन, क्या, किसे, किससे आदि ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए। तुम्हें क्या चाहिए, वहाँ कौन रहता है। इन वाक्यों में क्या, कौन ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब सर्वनाम का अगला प्रकार देखिए। संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। वाक्य में जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जो, वे, जो, वही ये संबंधवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण देखिए। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जो सोता है वह खोता है। इन वाक्यों में जो, वह, जो वह ये जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने सर्वनाम के बारे में जानकारी ली। अगले वीडियो में हम विशेषण पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।